रोमांस के शोबे में इनके जज्बात बहुत गहरे होते हैं और ये मजबूत कुव्वत इरादी और इस्तक़लाल के मालिक और दूरअंदेश होते हैं। खुश मिजाज होने के बायस गुस्सा इन्हें बात कम आता है, लेकिन जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए तो ये तूफान की तरह फट पड़ते हैं। ये जिंदगी को जिस अंदाज में समझते हैं दूसरे इस पहलू पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। ये आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करते और अपनी जिदोजहद आखिरी लम्हों तक जारी रखते हैं। ये अहकामात देने के आदी होते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि अहकामात की तामील किस तरह कराई जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम बुर्ज असद यानी लियो के मुकम्मल जायचे पर बात करेंगे। 23 जुलाई से 22 अगस्त तक पैदा होने वाले अफराद बुर्ज असद में शामिल होते हैं। सबसे पहले हम उनकी शख्सियत और किरदार के जायचे पर बात करेंगे, उसके बाद हम उनकी तालीम, सेहत और ज़िंदगी में आने वाले मामलात पर बात करेंगे। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि 23 जुलाई से 22 अगस्त तक पैदा होने वाले अफराद का ताल्लुक बुर्ज असद यानी लियो से होता है। मंतक़ाउल बुरूज के इस 5वें बुर्ज के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद में अगर तहक्कुम के अंसर की बात की जाए तो ये नुमाया होता है, यानी ये बालादस्ती इनमें नुमाया होती है। इनमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि दूसरे न सिर्फ इनकी बालादस्ती को तस्लीम कर लेते हैं बल्कि इनके फ़ैसलों का एहतराम भी करते हैं। और इस बुर्ज के हामिल अफराद आम तौर पर ख़ुद मुख्तार होते हैं और वो ये भी जानते हैं कि किसी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए तवानाई किस तरह खर्च करनी चाहिए। किसी मामले में इनसे वक्त ज़ाया करने की तवक्को नहीं की जा सकती। रोमांस के शोबे में इनके जज्बात बहुत गहरे होते हैं और ये मजबूत कुव्वत इरादी और इस्तक़लाल के मालिक और दूरअंदेश होते हैं। ये जिस काम को शुरू करते हैं तमाम तर तवज्जो इसकी तरफ मबजूल रखते हैं। बुलंद हौसला होने के बायस इन्हें मायूसी और नाकामी का सामना बहुत कम होता है। ये आम तौर पर अच्छे मुंतज़िम और लीडर भी साबित होते हैं। किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने में इन्हें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आती। बुर्ज असद के हामिल अफराद अपने वक़ार का बहुत ख्याल रखते हैं और अपने से नीचे आना ये पसंद नहीं करते, यानी जो इनकी पसंदीदगी है, इनका जो दर्जा है उससे नीचे आना ये पसंद नहीं करते, ख़ास इसके लिए इन्हें कोई बड़ा नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। ये लोग चूँकि अपना एहतराम कराना चाहते हैं इसलिए ये दूसरों का भी एहतराम करते हैं। ये दूसरों को किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाना पसंद नहीं करते। खुश मिजाज होने के बायस गुस्सा इन्हें बात कम आता है, लेकिन जब कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाए तो ये तूफ़ान की तरह फट पड़ते हैं। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आम तौर पर कम उम्री में ही अपनी जिम्मेदारियों से आगाह हो जाते हैं। ये ज़िंदगी को जिस अंदाज में समझते हैं दूसरे इस पहलू पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। ये मुश्किलात से नहीं घबराते बल्कि इनके सामने सीना सफ़र हो जाते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में कबूतर की तरह आंखें बंद करके किसी मुसीबत को टाला नहीं जा सकता। ये समझते हैं कि ज़िंदगी के मसाइल का मुकाबला जुर्रत, हौसले और मर्दानगी ही से किया जा सकता है। इनसे किसी काम में आपको हिम्मत शिकने की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, यानी ये सुस्ती भी नहीं करेंगे और हिम्मत शिकनी भी करते नजर नहीं आएंगे। बुर्ज असद के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद ज़िंदगी के रास्ते का तयन करने के बाद नहायत इस्तक़लाल से इस पर चलते रहते हैं। ये आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करते और अपनी जिदोजहद आखिरी लम्हों तक जारी रखते हैं। ये अफराद कोई ऐसी पोजीशन पसंद नहीं करते जहां इन्हें दूसरों के अहकामात की अताअत करनी पड़े। इसके बरक्स ये कलीदी हैसियत को तरजीह देते हैं जहां वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से काम कर सकें, और हकीकत ये है कि ये कलीदी ओहदों पर ही कामयाब रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि असद अफराद में तहक्कुम का यानी हुक्म देने का अंसर ज़्यादा होता है। ये अहकामात देने के आदी होते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि अहकामात की तामील किस तरह कराई जा सकती है। ये दूसरों से अपनी इज़्ज़त कराने का ढंग भी जानते हैं। ये खुद एतमादी का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, लेकिन अगर कभी इन्हें एहसास हो जाए कि इनमें खुद एतमादी नहीं रही तो ये दूसरों पर इसका इजहार नहीं होने देते। असद अफराद की तख्लीकी सलाहियतों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये जिस काम का इरादा या नीयत कर लेते हैं इसे पाया तकमील तक पहुँचाए बगैर चैन से नहीं बैठते। बुर्ज असद अफराद के बारे में कहा जाता है कि ये फ़राख दिल होते हैं और मुतहम्मिल मिजाज के मालिक होते हैं। ये जियो और जीने दो के उसूल के कायल होते हैं और कम अज़ कम इस वक्त तक इस उसूल पर कायम रहते हैं जब तक कोई इनके हुकूक गस्ब करने की कोशिश नहीं करता। ये साफ गो होते हैं, ये खरे होते हैं और खुले दिल के मालिक होते हैं, लेकिन किसी किस्म की बददियानती इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। बुर्ज असद के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद वज़ा करदा उसूल पर सख्ती से काम रहते हैं, यानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। किसी मामले में वो अगर ये समझते हैं कि इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो ये अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटते और मुखालफत की सूरत में ये सब्र का दामन छोड़ देते हैं। लेकिन इनकी नाराज़गी कोई बहुत देर पा नहीं होती।
अगर हम बुर्ज असद के ज़ेर असर पैदा होने वाली ख़ातीन की बात करें तो चूँकि ये हसीन और पुरकशिश होती हैं, इसलिए इन्हें अपनी पसंद के मर्द के इंतखाब में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। मोहब्बत के मामले में इनके जज्बात नहायत गहरे होते हैं। शादी से पहले भी इनके किसी न किसी से ताल्लुक़ हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं सबके हों, लेकिन हो सकते हैं। लेकिन शादी के बाद ख़्वाहिश में इनकी पसंद शामिल हो या ना हो, ये अपने शौहर की वफ़ादार होकर रहती हैं और किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करती। हाँ, 1% 2% चांसेस एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल की बात बता रहा हूँ आपको। अगर वो किसी मर्द को पसंद करती हैं तो वो किसी ऐसे मर्द को पसंद नहीं करती जो हासदाना जज्बात रखता हो, या उसकी मोहब्बत को सुबह की निगाह से देखता हो, या हर वक्त उसके ऊपर शक करता रहे। अगर हम बुर्ज असद की खातून के बारे में बात करें तो समाजी मामलात में ये बड़ी सरगर्म और मिलनसार होती हैं। ये पुराने दोस्तों की खुशनुदी के लिए अक्सर पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम करती रहती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जो हैं, उनका अगर शौहर उससे तोहफ़े तोहफ़ पेश करता रहे तो ये बहुत खुश रहती हैं। वैसे तो सारी बीवियाँ ही तोहफ़े तोहफ़ पर खुश रहती हैं, लेकिन ये डिमांड कर रही होती हैं, ये चाह रही होती हैं कि इन्हें तोहफ़े दिए जाएँ और महंगे तोहफ़े दिए जाएँ। बाज़ असद औरतें जज्बात में आकर शरीक हयात के तौर पर ऐसे मर्द का इंतखाब भी कर लेती हैं जो ज़िंदगी भर इन्हें परेशान रखता है, यानी वो होता अमीर है लेकिन ज़हनी तौर पर उनकी मुताबिकत नहीं होती। ऐसी औरतों को बाद में फ़ैसले पर पछताना भी पड़ता है। बुर्ज असद के ज़ेर असर पैदा होने वाली औरत अपने शौहर के कारोबार या दीगर कामों में वो बड़ी मुआवन साबित होती है, बड़ी मददगार साबित होती है, और इसके मशवरे और तजावीज़ शौहर की तरक्की में बड़े मुफीद साबित होते हैं। बुर्ज असद की औरत को अगर बातों के फ़न में माहिर कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। बुर्ज असद औरतें बातों के फ़न में माहिर होती हैं। अक्सर वो अपनी बातों से दूसरों को मुतासर करके अपने काम निकलवा भी लेती हैं और मनवा भी लेती हैं और करवा भी लेती हैं। बुर्ज असद के सिफ़ात के हामिल मर्द के बारे में अगर बात करें तो ये मोहब्बत के ज़िमन में और इस मामले में बहुत जोशीले होते हैं, बहुत तुम मिजाज वाक़े होते हैं। ये जिस लड़की को हासिल करने का इरादा कर लेते हैं तो दुनिया की फिर कोई ताकत भी इनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। ताकत से मुराद इनके घर वाले हैं, इनके दोस्त हैं, इनके अहबाब हैं, या सामने वाले लोग भी हैं। ये मोहब्बत में आतिशी मिजाज रखते हैं, आतिशी फितरत रखते हैं, और इसी बायस औरतों के लिए इसमें बड़ी कशिश होती है, क्योंकि बुर्ज असद मर्द के साथ मोहब्बत करने वाली औरत अपने आप को महफूज समझती है। वो क्या था कि तुमसे मिलकर हमको अक्सर घर सा लगता है, कुछ ऐसा कोई एक गाने का जुमला था, मुझे याद आ गया। तो बेसिकली उन्हें बड़ी सेफ़ जोन वाली फ़ील होती है जो बुर्ज असद के अफराद मर्द होते हैं उनके साथ जो खातून ताल्लुक़ में आती है या शादी का ताल्लुक़ उनका बनता है, क्योंकि बहुत जल्द ये जान लेती हैं कि वो इससे बेवफाई नहीं करेगा। और हकीकत भी यही होती है कि बुर्ज असद के जो मर्द होते हैं खुसूसन रोमांस के शोबे में मकर व फ़रेब को इंतहाई बुरा समझते हैं। ये अपनी महबूबा को खुश रखने के लिए इसे वक्तन फ़वक्तन कीमती तोहफ़ से नवाजते रहते हैं। और मैंने जो बात कही थी कि इन ख़वातीन के बारे में, तो वो भी ऐसी बात है, वो भी गलत बात नहीं है। पुरानी महबूबा की बाज़ गलतियों और ख़ामियों को भी ये नज़रअंदाज कर देते हैं, और महबूबा की हैसियत इसके लिए देवी से कम नहीं होती, यानी ये पूजते नज़र आते हैं, मोहब्बत करते नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात जब जज्बातियत में ये भरे हुए हों तो जज्बाती रंग में किया हुआ इनका गलत फ़ैसला इनके लिए ज़िंदगी भर का अज़ाब बन जाता है। ये असद मर्द बेमकसद फ़्लर्ट करना पसंद नहीं करता। इसके ख़याल में मोहब्बत एक नाजुक मसला है जिस पर नहायत संजीदगी से तवज्जो दी जानी चाहिए, और बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द के लिए महबूबा या बीवी की तरफ से किसी किस्म की पाबंदी भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती, और मोहब्बत के बंधन में जकड़ा होने के बावजूद वो आज़ाद रहना पसंद करता है। शादी के बाद भी वो अगरचे दूसरी औरतों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है, मगर बीवी से इसकी वफ़ा में फ़र्क नहीं आता। दौलत और मिल्कियत का जायचा अगर निकाला जाए ऐसे लोगों का, तो दौलत और मिल्कियत ऐसी चीज़ें हैं जिनका बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद रिकॉर्ड रखते हैं। इनके उम्दा और असराफ और बेजा आप कह लीजिए कि आसाइश और तर्ज ज़िंदगी के बावजूद ये अमूमन समझ रहे होते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है और किस तरह जा रहा है, और इन्हें किसी हद तक आज़ादाना और फयाजाना रवैया रखना चाहिए वगैरह वगैरह। यानी ये जितना मर्ज़ी असराफ़ करें, जितना मर्ज़ी खर्च करें, लेकिन ये हिसाब किताब रखते हैं, हिसाब किताब के ये पक्के होते हैं। बुर्ज असद अफराद दौलत के हवाले से बाज़ तज़ादात का भी शिकार हो सकते हैं, यानी ये अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद से चंद रुपयों के खर्च का हिसाब किताब भी तलब कर सकते हैं, और इस पर बहस भी इनसे हो सकती है इनकी। लेकिन ये अलहदा बात है कि इनके अपने जी में आए तो अपने अहले खाना के लिए इंतहाई कीमती और नायाब अशिया बतौर तोहफ़ा में ख़रीद कर दे दे। लेकिन ये हकीकत बहरहाल अपनी जगह है
कि बुर्ज असद के अफराद उन लोगों के लिए तोहफे ख़रीदना पसंद करते हैं जो ख़ुद को किसी काबिल साबित करते हैं, और असद अफराद की तारीफ़ में बुखल से काम नहीं लेते। यानी ये बात भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ताहम इनकी रकम इन तमाम बातों के बावजूद गलत इस्तेमाल हो सकती है अगर ये ख्याल नहीं करें, और मौका परस्त लोग इनकी रकम पर हाथ साफ कर सकते हैं। जो शख्स भी इनकी खुशामद करेगा, यानी खुशामद दरामद की ज़रूरत को समझ गया, वो इनसे अच्छी खासी रकम ईंटने में कामयाब हो सकता है। जब ये जायदाद या बड़े वसाइल की ख़रीदारी का मामला करते हैं तो बुर्ज असद अफराद इस मामले में बहुत तेज़ साबित होते हैं। अगरचे वो तफसीलात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। वो अपनी सरमायाकारी का बहुत खास ख्याल रखते हैं। वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा किया जा रहा है और उनकी जायदाद की मुनासिब देखभाल वगैरह भी हो रही है। इनकी मकनातीसी लहरें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और लोगों पर असर डाले बगैर ये नहीं रहते। बुर्ज असद अफराद हमेशा ये कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग इनके नज़रियात के साथ मुत्तफ़िक रहें। ये दायरतुल बुरूज के प्रोफेसर कहलाते हैं। यानी बुर्ज असद अफराद को कहा जा सकता है कि 12 के 12 जो बुर्ज हैं इनके प्रोफेसर हैं, जो कि हर वक्त किसी न किसी को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अक्सर इनकी बसीरत बहुत गहरी होती है। अगर वो अपने इल्म को दूसरों के साथ शेयर ना कर सकें तो इन्हें अंदर ही अंदर से तकलीफ़ होती रहती है। दुख, अजियत, मुसीबत, मलामत में चले जाते हैं। इनके दोस्तों के नज़दीक बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, और ऐसे अफराद को ये सीखने की ज़रूरत होती है कि हर शख्स इस बात को पसंद नहीं करता कि उससे बताया जाए कि उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। इसलिए अगर असद अफराद के नज़रियात को चैलेंज किया जाए तो ये बहस मुबाहिसे पर तुल जाते हैं। अगरचे वो सियासी हिकमत अमली से काम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इन्हें मुखालफत का सामना करना पड़े तो ये हिकमत अमली को एक तरफ रख देते हैं और फिर उसके बाद अपने पॉइंट को साबित करने पर लग जाते हैं, जिस वजह से इनकी दोस्ती के टूटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यानी सालों की दोस्तियाँ इनकी टूट जाती हैं। और बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने सामईन को हमदर्दी हासिल करने में दिक्कत महसूस नहीं करते, खा इनके बयान करदा निकात से हाजरीन को कम ही इत्तेफाक कर रहे हों। वो ऐसे मौजू पर दिल जमी से बोलने की कोशिश नहीं करते जिस पर वो पूरे दिल से यकीन ना करते हों। और बुर्ज असद के अफराद जो हैं ये दूसरे लोगों की ज़िंदगी को ताबनाक बनाना चाहते हैं। यानी इनके अंदर एक छोटा सा ऐसा आप कह लीजिए करैक्टर मौजूद होता है जो बाकी सामने आने वाले लोगों की किस्मत बदलना चाहता है। खुसूसी तौर पर जो महबूबा होती है उसकी किस्मत बदलना चाहता है, उससे जुड़े तमाम लोगों की किस्मत बदलना चाहता है। ये दो दिलों को जोड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर मोहब्बत की बात की जाए तो मोहब्बत असद अफराद के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है, और वो ये समझते हैं कि दूसरों के लिए भी इस कदर आम होगी। अब बात कर लेते हैं घर और ख़ानदान के जायचे की। यानी बुर्ज असद के अफराद के लिए घर कैसा रहेगा या ख़ानदान को लेकर ये कैसे टची होते हैं। घर की बात की जाए तो बुर्ज असद अफराद का मजबूत कला इनका घर ही होता है। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद घर और ख़ानदान को एक कवी और मजबूत अंदाज से चलाते हैं। अगरचे ये मेहरबान और हमदर्द होते हैं, लेकिन घरेलू महाज पर किसी किस्म की बागियाना गुफ्तगू या ये बागियाना अमल को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन असद अफराद का घरेलू हवाले से पुरतसल्लुत अंदाज घर के माहौल को पुरसुकून बनाने की बजाय मैदान कारजार बना कर रख देता है। यानी ऐसे अफराद जो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी घर में बनकर रहते हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और बुर्ज असद के अफराद को घरेलू मुश्किलात से दो चार होना ही पड़ता है, क्योंकि इनके जो अहले खाना होते हैं ये शाज़ो नादर ही इतने फर्माबरदार और अतात शार होते हैं जितना कि बुर्ज असद के अफराद इनसे तवक्को करते हैं, क्योंकि ये अपनी गलतियों से आगाह नहीं होते और वो अपनी सोच को मुख्तलिफ खानों में बांट कर रखते हैं और अपने ही अफ़ाल व अमाल में पाए जाने वाले तज़ादात को शनाख्त करने में नाकाम रहते हैं। और इसी वजह से घर और ख़ानदान के मामलात के हवाले से मखसूस तरीका हायकार पर इसरार करते हैं कि मेरी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, और घर एक की मर्ज़ी से नहीं चलते। ये बात समझ लीजिए। और फिर ख़ुद ही अपने आप को रहनुमा तस्लीम करके उन पर चलाना शुरू कर देते हैं, उन्हीं खतूत पर, उन्हीं रास्तों पर, लेकिन उसमें नाकाम हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह होती है इनके घरेलू डिस्टर्बेंस की। फिर वो माजरत कर लेते हैं, यानी कि माजरत नहीं करते, लेकिन इनके नज़दीक दुरुस्त तरीका वही था जिस पर वो जोर देते रहे। उससे दूसरों पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी अपनी ज़ात को फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और बुर्ज असद अफराद के बारे में कहा जाता है कि घर के मामलात को ये सीगर राज में रखना पसंद करते हैं। इनकी फ़ख्र मुबाहात का जो तकाज़ा होता है कि इनका घरेलू मामलात जो हैं वो अफशाए राज ना हो, यानी राज नहीं निकलना चाहिए। फिर ये अपने
हसब नसब और रिवायात पर भी बहुत मगरूर होते हैं। अगर इनके शजरा नस्ब की बात की जाए तो उसमें अहम और मशहूर आबा व अजदाद अगर शामिल हों तो इस शजरे की ये कदर बहुत ज़्यादा करेंगे और उसको हर जगह पर लेकर जाएंगे, ख़ास उसमें कोई बदनाम शख्सियत की क्यों ना पाई जाए। यानी ये बड़ा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर इनकी तख्लीकी ज़िंदगी और इनके बच्चों के जायचे पर बात करें तो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मोहब्बत के दायरे के असीर होते हैं, ग़ुलाम होते हैं ये मोहब्बत के। अगर ये किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाएं तो, यानी ये नहीं है ऊपर ऊपर से वाली मोहब्बत नहीं है, फिर ये उसके ग़ुलाम बनकर रहते हैं, उस दायरे के असीर बन जाते हैं। जब भी ये किसी भी चीज़ के बारे में मुब्तला मोहब्बत हो जाएं तो फिर वो समझ लीजिए कि बस उनकी ज़िंदगी वही महवर बन जाएगी। ये ज़िंदगी की मुतअद्दिद सरगर्मियों के बारे में किसी बच्चे के से अंदाज के साथ की शमूलियत इख्तियार करते हैं। यानी स्पोर्ट्स, अगर कोई इन्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो उसके लिए बिल्कुल बच्चा बनकर ये खेलते हैं। थिएटर है, आर्ट है, और सबसे बढ़कर मैंने मोहब्बत की बात की है। मोहब्बत इनके लिए सबसे बड़ा खेल होता है और ये अपने रोमानवी मिजाज होने की वजह से ये तमाम चीज़ों को लुत्फ़ और मुसर्रत के पहलू के तौर पर लेकर चलते हैं। और ये अफराद, इनमें से अगर नेगेटिव ट्रेड्स की बात की जाए तो जुए की तरफ ये रुझान रखते हैं, शराब की तरफ ये रुझान रखते हैं, मनशियात की तरफ ये रुझान रखते हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग होते हैं। इन्हें लगता है कि कोई पूछ नहीं सकता। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर ये अपनी रकम दाव पर नहीं लगाते ना, अपनी सेहत दाव पर नहीं लगाते ना, तो दिल ज़रूर दाव पर लगा देते हैं। और बुर्ज असद अफराद कभी कभार ही किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं। जब वो मोहब्बत करते हैं तो उसमें भरपूर दिलचस्पी दिखाते हैं। जब ये मुब्तला मोहब्बत होते हैं तो दरअसल मुब्तला आजमाइश होते हैं। ये अपने महबूब के लिए तारे तोड़ लाने के वादे करते हैं और इनकी खातिर इस हद तक जाने की कोशिश करते हैं जिस हद तक इंसानी जहन की रसाई हो। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि इनको अक्सर मायूसी का सामना करना पड़ता है और बाज़ औक़ात वो शिकस्ता दिली का शिकार हो जाते हैं। ये अफराद अच्छी खासी तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। ये अल्फाज का उम्दा इस्तेमाल भी करते हैं और जानते भी हैं, और तसनीफ़ व तालीफ़ और तालीम व तरबियत के शोबों से अगर वाबस्ता हो जाएं तो ये आला आदर्शों के लिए इनका जोश व वलवला अक्सर दूसरों को तख्लीकी उमूर की तरफ राग़िब करने का बायस बनता है और ये दूसरों की खुफिया सलाहियतों को उभार कर सामने लाते हैं। ड्रामाई अंदाज इख्तियार करने की वजह से अक्सर असद अफराद अच्छे अदाकार साबित होते हैं और बुर्ज असद अफराद बच्चों को दीन के तौर तरीक़ों की तालीम और तरबियत देने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। ये बड़े अच्छे उस्ताद साबित होते हैं। ये बतौर उस्ताद अगर इनके रवैये को देखा जाए तो सख्त रवैया भी अपनाते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को किसी मखसूस सबक का जहन नशीन कराना होता है। यानी ये अपने बच्चों के मामले में खुले दिल का मुजाहरा करके उन्हें बिगाड़ने का भी बाज़ दफ़ा सबब बनते हैं, लेकिन कोशिश इनकी ये होती है कि इनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। अब अगर बात कर ली जाए इनके काम और सेहत के जायचे की तो बुर्ज असद के अफराद उस वक्त तक बड़े अच्छे मुलाजमीन साबित होते हैं जब तक कि इनके काम के ज़रिए इनकी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल होता रहे। यानी जो इन्हें काम आता है, चूँकि ये अथॉरिटेटिव होते हैं, तो अगर इनकी अथॉरिटी को चैलेंज ना किया जाए, इनसे काम लिया जाता रहे, तो ये बहुत अच्छा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते रहते हैं। जब वो एक बार किसी काम का, मैंने पहले भी बताया था, बेड़ा उठा लेते हैं तो अपने फ़राइज़ से बिल्कुल पहलू तही नहीं बरतते। इनका फितरी फ़ख्र व गुरूर जो होता है इन्हें अपने हिस्से से कम काम करने से माने रहता है। इनके नज़दीक अपना तफवीज़ करदा काम अंजाम न देना अपनी इज़्ज़त आप ख़राब करने के मुतरादिफ होता है। ये काम के मामले में इस कदर जुनूनी होते हैं कि इनकी सेहत ख़राब होने का खदशा रहता है। अगरचे इनकी जिस्मानी साख्त अमूमन मजबूत होती है, ताहम ये अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ उठाने की कोशिश करते हैं। ये हकीकत बहरहाल अपनी जगह बरकरार है कि असद अफराद सेहत के बारे में बहुत मोहतात होते हैं। ये अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का खातिर खा ख्याल रखते हैं और ये लीडरशिप के लिए फितरी सलाहियत रखते हैं। ये अपने एतकाद के मुताबिक दुरुस्त राह पर गामजन होते हैं, लेकिन तरक्की की राह पर कदम रखते हुए ये किसी मोहतात सोच को दिमाग में नहीं आने देते। इनके अगर अफसरान की बात की जाए तो इनके अफसरान बाला इन पर एतमाद करना सीख जाते हैं और काम और अफराद को मुनज़्ज़म करने की इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं। आप बुर्ज असद अफराद को देख लीजिए, ये उस मुलाजमत या पेशे में दिल लगाकर काम करना पसंद करते हैं जिसमें वो अपना नाम पैदा कर सकें, लेकिन अगर वो रास्ता बंद पाएँ तो अपनी जहद तब्दील कर लेते हैं। यानी ये नहीं होता कि बंद दरवाजे को खटखटाते रहें। हाँ, मोहब्बत के मामले में थोड़े से अंधे हो जाते हैं। आप इस बात पर शायद हैरान होंगे, लेकिन अपनी कुव्वत और इक़्तिदार के एहसास के इजहार के लिए ये बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं। ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि इनकी मुहिम जुयाना जो सिफ़ात हैं और काबिल एतमाद होना इनके अफसरान बाला को नज़र में ना आए। यानी ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। अब अगर बात कर लें पार्टनरशिप और समाजी ताल्लुकात के जायचे की, तो बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद
पार्टनरशिप बिलखुसूस मोहब्बत और शादी वाली जो चीज़ होती है इसको खुसूसन आसान महसूस नहीं करते, यानी शादी का जो ताल्लुक होता है इसको आसान महसूस नहीं करते। अगरचे ये अपने पार्टनर्स के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन ये अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी में किसी किस्म की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। चूँकि पार्टनरशिप एक दो तरफ़ा अमल है, इसलिए असद अफराद के घरेलू मंजरनामे पर इख्तलाफी भुलझड़ियाँ खिलती रहती हैं। असद अफराद के करीबी ताल्लुकात के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि वो ऐसे महबूब या शरीक हयात का इंतखाब करते हैं जो इनकी तरह ख़ुद भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जहन का मालिक हो। फिर मैं भी रानी तू भी रानी के मिसदाक दोनों की खूबियाँ और खामियाँ एक जैसी हो जाती हैं और लचक का मादा ख़त्म होकर रह जाता है। तो साबित ये हुआ कि असद अफराद की फितरत में ये शामिल है कि वो दूसरों में ख़ुद मुख्तारी का एहसास जगाते हैं। अपने शरीक हयात के हवाले से वो अपनी इस पॉलिसी में जिस कदर कामयाब होंगे उस कदर नुकसान उनका अपनी ज़ात का होगा। यानी अगर वो जितना ज़्यादा अपनी शरीक हयात को इंडिपेंडेंट करते चले जाएंगे हर हवाले से और उसे ताकतवर करते चले जाएंगे, इनका नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? नुकसान इस अंदाज से होगा कि फिर उसकी खुद एतमादी को ये पसंद नहीं करेंगे, फिर उसके आज़ाद होने को ये पसंद नहीं करेंगे, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। असद अफराद अपने मुतल्लिकीन को आज़ाद माहौल का बासी बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाहते, लेकिन अपने उसूलों के ख़िलाफ़ बगावत ये किसी कदर भी कबूल नहीं करते। ये इनकी फितरत का बुनियादी तकाजा है, और ये तज़ाद बयानी इनके कारोबारी और सोशल उमूर की बहुत ज़्यादा ख़राबी का बायस बनती है, यानी इनके बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात को मुतासर कर देती है। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले बुर्ज असद अफराद के लिए समाजी और दीनी ताल्लुकात किसी तोहफे से कम नहीं होते। टीम वर्क का ये माहौल पसंद करते हैं और दौलत कमाने के ज़िमन में इनका ज़ाती और तरक्की पसंदाना जो नज़रियात हैं इनको उभारने में अहम किरदार अदा करता है। ये मुआशरती बहबूद के लिए इज्तमाही कोशिशों को तरजीह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी रोमानवी ज़िंदगी को, इनकी नफ्सियाती ज़िंदगी को लेकर और मुश्तरका वसाइल को लेकर। बुर्ज असद अफराद के बारे में कहा जाता है कि बुर्ज असद अफराद जिनसियत से भरपूर होते हैं, लेकिन इनके जिनसी ताल्लुकात और रोमानवियत के रंग में रंगे होते हैं। यानी आप कह लीजिए कि मोहब्बत के बगैर ये ताल्लुक़ नहीं बना पाते। खुसूसी तौर पर अगर औरतों की बात की जाए, हाँ मर्दों की बात की जाए तो फिर ये मुख्तलिफ हिस्सों में ताल्लुकात बनाते हैं। इनकी ये रोमानवियत पसंदी इन्हें हवस पसंद बना देती है और हवस रानियों का शिकार बनने से इन्हें महफूज नहीं रख पाती। ये उन लोगों के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हो जाते हैं जिनके साथ वो करीबी ताल्लुकात महसूस करते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी और इंसाफ का शऊर इन्हें तादेर दूसरों के इस्तेहसाल से माने रखता है, और रोमांस के हवाले से इन पर कोई भी तोहमत लगाई जा सकती है, लेकिन इससे भी इनकी आवारा मिजाजी को तस्कीन नहीं मिलती। बुर्ज असद अफराद अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी खुसूसियात को इस्तेमाल में लाते हैं। अक्सर एक भरपूर समाजी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन पुख्तगी और तरक्की के आला मदारिज के हुसूल के लिए इन्हें बिलाखिर दूसरों की बेलौस खिदमत के तरीके को अपनाना होता है। जहाँ तक मुश्तरका फाइनेंसेस का जिक्र किया जाए तो मुश्तरका मालियात के अगर मामले की बात की जाए तो ये बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं जब ये किसी दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, यूँ कह लीजिए, लेकिन अपने अफकार व अमाल के लिए दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम लाजमी ठहराते हैं, हालांकि खुद ख्याल नहीं कर रहे होते क्योंकि एतमाद बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। जब ये अपनी दौलत और वसाइल का दूसरों के साथ इश्तराक करते हैं तो किसी न किसी तरह पर इन्हें उलझाव का सामना करना पड़ सकता है, और बुर्ज असद अफराद के लिए विरासत तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आती अमूमी तौर पर, क्योंकि इसकी दीगर वजूहात में से एक ये भी हो सकता है कि वसीयत कुनिंदा ने वाज़ेह हिदायत स्पुर्दे कागज़ ना की हो, जिसकी वजह से इनका मामला जो है वो मुबहम रह जाए, और जब मामला मुबहम रह जाता है तो इन्हें इनकी जायदाद उस अंदाज से मिलती नहीं है। अब बात कर लेते हैं इनके तालीम और सफ़र के जायचे की। बुर्ज असद अफराद की किस्मत के जायचे का पहला नुक्ता इल्म की ख्वाहिश है। असद अफराद अपनी नस्वनुमा के हर दर्जे पर अपने जहन को वुसअत से हमकिनार करने की जदोजहद करते रहते हैं। ये कम नमू याफ्ता होते हैं, लेकिन अपने इल्म को बढ़ाने से बाज नहीं रह सकते, और इस तरह ये दूसरों को बोरियत में मुब्तला कर सकते हैं। ये अक्सर शेखू खोरे होते हैं और फरेब खोरदा भी हो जाते हैं। यानी इनकी नेगेटिव ट्रेड्स में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर नेगेटिव हो जाएं तो फिर ये जितने भी आप कह लीजिए पढ़े लिखे बन जाएं, ये पैदाइशी तौर पर चूंकि उस्ताद साबित होते हैं तो हर एक को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये इनकी नेगेटिविटी बन जाती है। ये आला तालीम हासिल करते हैं जिससे वो बासानी जज्ब भी कर लेते हैं, लेकिन अगर नेगेटिविटी का शिकार हो जाएं तो फिर हर वक्त इल्मियत झाड़ते रहते हैं और दूसरे इनके दुश्मन बन जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी उसी इल्म को दूसरों में बांटते हुए बिता देते हैं।
अगर पॉजिटिवली बिताएं तो अच्छी बात है, नेगेटिवली इनके लिए अजाब बन जाता है। वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई मिशन रखते हैं। इसी तरह इनमें अपनी अजमत का खब्त जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। बुर्ज असद अफराद अक्सर फितरी किस्म के फ़लसफ़ी साबित होते हैं। ये मखसूस नज़रियात की बजाय दुनिया के मज़ाहिब के पस मंज़र में जो रूह होती है उसमें दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हैं। पहले ये अपना जहन बनाते हैं और फिर अपने नज़रियात की नशर व इशात का एहतमाम करते हैं। ये मुस्तकबिल पर यकीन रखते हैं। वो एक काबिल कदर हदफ मुतय्यन करना पसंद करते हैं और फिर इसी के होकर रह जाते हैं। ये नज़रियात की अहमियत और अफादियत को खूब जानते हैं जो कि किसी मुअस्सर अमल की बुनियाद फराहम करे। और अगर संजीदा असद अफराद की बात की जाए तो सफ़र को ये बेहतरीन वसीला इल्म करार देते हैं। बेशक लुत्फ़ व मुसर्रत की तलाश इनके मुतअद्दिद दौरों और सफ़रों से खाली नहीं होती, लेकिन दूर दराज मकामात की तरफ तूल और तवील सफ़र इनकी इल्मी जो आप कह लीजिए कि तशफ़ी है उसको तस्कीन बहम पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है, और वो इस किस्म के सफ़र को रिवायती तालीम पर ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके शोहरत और नस्बुल ऐन के जायचे के बारे में कि इन्हें शोहरत मिलती है या नहीं मिलती। तो बुर्ज असद अफराद शोहरत और नस्बुल ऐन के हवाले से बहुत अहमियत के आमिल होते हैं। असद अफराद से ये कहना बेजा ना होगा कि अक्सर औकात ये लोग दौलत की बजाय शोहरत के ज़्यादा हामिल होते हैं। वो अमारत की बजाय दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते हुए हुजूम के ख्याल से ज़्यादा मुतासर होते हैं, और ऐसे अफराद आला मकाम पर पहुँचने के लिए सख्त मेहनत करने के लिए ख़ुद को कमर बस्ता रखते हैं। अगरचे वो तफरी और आराम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन वो अपने नस्बुल ऐन की तस्कीन के लिए अपना आराम बल्कि छुट्टियों को भी मुलतवी कर देते हैं। जब कोई मकसद इनके दिमाग में जागुज़ी हो जाए तो फिर वो इसे तर्क नहीं कर सकते। असद अफराद क़ुव्वत व इक़्तिदार से फितरी मोहब्बत करते हैं। इसके बगैर इनकी हालत ऐसी मछली की तरह होती है जो पानी से बाहर आ जाए तो तड़प रही होती है। जब ये शोहरत और मकबूलियत हासिल कर लेते हैं तो इन्हें इसमें ज़र्रा बराबर भी इस बात का शक व शुबा नहीं होता कि वो इसके हकदार थे या नहीं थे। यानी वो ये समझते हैं कि वो इसके हकदार ही थे, चाहे वो गलत तरीके से आई है, ठीक तरीके से आई है, और वो आवाम को हैंडल करने की फितरी काबिलियत रखते हैं। ये हत्तुल इम्कान शोहरत के हुसूल के लिए अपने ड्रामाई अंदाज को इस्तेमाल करते हैं। ये ताकत और मकाम के मुजाहरे के लिए तकरीबात का इनेकाद करना पसंद करते हैं, चाहे औरतें हैं चाहे ख़वातीन हैं। और ये जिन रसूमात को जायज़ समझते हैं, जिन बातों को जायज़ समझते हैं, इनकी अदायगी में अगर कोई शख्स नाकाम हो जाए तो दिल ही दिल में धचका भी महसूस करते हैं, और अगर नौकर हो तो उसे नौकरी से भी निकाल देते हैं। ये शाही अंदाज में दूसरों को महफूज करते हैं, यानी इस अंदाज से महफूज करवाते हैं, उन्हें महसूस करवाते हैं कि जैसे बस ये मलकियत, ये दबदबा शुरू से ही इन्हीं के पास था। ये अपनी सल्तनत में मौजूद तमाम अफराद को किसी बादशाह या मलका की तरह शाही अंदाज में सखावत से माला माल कर देने की सलाहियत रखते हैं जब इनके पास दौलत आ जाए, शोहरत आ जाए। असद अफराद का मसला ये है कि ये शो ख़त्म होने के बाद भी अपना किरदार अदा करते रहते हैं और दूसरों से तारीफ़ और तहसीन का मुतालबा करते रहते हैं। यानी अगर इनकी रिटायरमेंट हो भी गई है तो उसके बाद भी कहते रहेंगे कि मैंने करना है या मैंने करना था या मेरी वजह से हुआ। हालांकि अगर आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया एक जॉब से, एक जगह से, एक काम से, तो फिर आपको खामोश हो जाना चाहिए। इनकी रिटायरमेंट जबरी हो या इसके बरक्स इनके लिए चश्मकुशा साबित होती है। यानी इन्हें ये लगता है कि मैं तो गलत जगह पर था, मैंने तो गलत जगह पर एफ़र्ट पुट की, लेकिन ये किसी न किसी हद तक वहाँ पर अपनी एफ़र्ट पुट करने की कोशिश करते रहते हैं। बुर्ज असद अफराद शाज़ ही दोस्तों की कमी का शिकार होते हैं। ये लोगों के साथ बड़ी आसानी के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं, जो इस बात की ज़मानत होती है कि वो जहाँ भी जाएंगे नई नई उल्फतें निकालते रहेंगे। असद अफराद गपशप लगाना और लोगों को अपना हम ख्याल बनाना भी पसंद करते हैं। ये अच्छे सामे भी होते हैं बशर्त ये कि बात करने वाला मालूमात रखता। बसूरत दीगर ये बोलना पसंद करेंगे। इनका ख्याल होता है कि वो जो कुछ उनके पास कहने के लिए है वो ज़्यादा अहम है, ज़्यादा मज़ेदार है, और ये बोर अफराद और हरफन मौला किस्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, जिनमें से ज़्यादातर असद अफराद ही निकलते हैं। यानी इनके सुनने वाले अगर असद अफराद होंगे तो फिर टिक नहीं पाएंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये नौजवान और ज़हीन सामीन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये अक्सर बेशतर यूथ क्लब्स में आते जाते रहते हैं और अपने इर्द गिर्द उन लोगों का जमघट्टा देखना चाहते हैं जो आज की सोच की नुमाइंदगी करते हैं। ये मबाहिस और तकारीर से तहरीक हासिल करते हैं जो इन्हें मुश्किल मज़ामीन के बारे में इनके इल्म और तजर्बे के इज़हार का मौका फराहम करती है। बुर्ज असद अफराद अक्सर क्लब्स और ग्रुप्स में नुमायाँ पोजीशन हासिल करते हैं। वहाँ ये लोग मसाइल को हल करने की बात करते हैं, मंसूबे बनाते हैं और तरक्की के हवाले से अपनी ज़ात को बलाए ताक रख देते हैं, अलग रख देते हैं, और फिर उसी मसले को
ख़त्म करने के लिए, उसी मंसूबे को पूरा करने के लिए और तरक्की के हवाले से अपने आप को यानी यूँ कह दीजिए कि लगा देते हैं, जी जान से लगा देते हैं, क्योंकि मुआशरे की फलाह व बहबूद की कोशिशों के हवाले से इनका ज़ाती फ़ख्र व गुरूर आड़े नहीं आता। असद अफराद के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों को करीबी दोस्ती के लिए मुंतखब किया जाए तो अच्छे दोस्त साबित होते हैं। ये उनके इंसानी हमदर्दी के आदर्शों की हिमायत करेंगे। अगर वो आदर्श तब्दील कर भी लें तो उसी लिहाज से इनके दोस्त भी तब्दील हो जाते हैं। और इनके सबसे बड़े खौफ में सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि इनकी मोहब्बत या तारीफ़ में कमी ना आ जाए। मोहब्बत और तारीफ़ की शदीद ख्वाहिश ही इन लोगों को दुनिया की दूसरी हर शय से बेनियाज रखती है। इनके चाहने वाले इनसे इस किस्म की कुर्बानी की तवक्को कम ही रखते हैं। जब तक असद अफराद को इनकी ज़िंदगी का काबिल कदर मकसद का एहसास नहीं होता, तब तक ये ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं, और जहां इनका कवी तख़य्युल इन्हें इक़्तिदार के मकाम पर पहुंचा देता है, ये वफ़ादारी और अताअत के बदले दुनिया के मसाइल को हल करने लगते हैं। अगरचे असद अफराद को अपनी ज़ात पर मुकम्मल यकीन होता है, ताहम वो आसानी से हल्के पड़ जाते हैं। अगरचे मीरे कारवां की तरह इनकी निगाह हमेशा बुलंद होती है, लेकिन ये उन वाक़यात के बारे में गलताओं पेचा रहते हैं, परेशान रहते हैं जिनमें लोगों ने इनके साथ काफ़ी इज़्ज़त और तहसीन का इज़हार ना किया हो। ये सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ये छोड़ नहीं पाते उन बातों को। ये अक्सर ऐसे इशारात देते हैं जो इन्हें दूसरों को खुद से दूर रखने में मुआवन और मददगार साबित होते हैं। ये दूसरों से खुसूसी सलूक की तवक्को रखते हैं जिन्हें लोग इनकी बनावट का अंदाज़ करार देते हैं। अगर असद अफराद को महसूस हो कि लोग इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर वक़ूअ पज़ीर होता है, तो ये इनके इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं। ये मोहब्बत और तारीफ़ के मैदानों में इनकी मसावी क़ुव्वत, कोशिश और सलूक का मुतालबा अक्सर लोगों के लिए पूरा करना दुश्वार होता है। आप बताइए कि आपका ताल्लुक़ किस बुर्ज से है और आपकी इस बारे में राय क्या है जो मैंने बुर्ज असद अफराद के बारे में आपको बताई है। अब आइंदा आने वाले दिनों में हम दीगर बुरूज के बारे में बात करेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताना है कि आपको बुर्ज असद के हामिल अफराद के बारे में जो मैंने शख्सी बातें बताई हैं, आपने इर्द गिर्द देखा या नहीं देखा, और अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो कितने फ़ीसद ये बातें आपको ठीक लगी। आपका शुक्रिया।